बजागे जी, नाणेफेक जिंकले काय निर्णय? फिल्डिंग. कारण काय? आमची बॉलिंग जरा कमजोर आहे, बॅटिंग लाईन स्ट्रॉंग आहे आमची. 4 ओव्हरमध्ये काय टार्गेट माइंडमध्ये की समोरची टीमला थांबवणार? 40-50. कुठले गोलंदाज आहे जे पॉवर प्लेमध्ये गोलंदाजी करतील? हरेश आहे, करेजा आहे. अटीतटीचा सामना होईल. हो. ऑल द बेस्ट. सूरज, ये बताइए, आप टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग ही करते। लेकिन बल्लेबाजी दी गई है। देखिए, शाम का समय है और ख़ासतौर से ईस्ट एंड से गेंदबाजी होती है तो दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए काफ़ी मौके हैं। लेकिन सूरज, कौन ऐसे बैट्समैन है जो फ्लाइंग स्टार्ट देंगे? सर फ्लाइंग स्टार्ट तो सब देंगे तो अच्छा है, सब देंगे तो हम जीतेंगे और हमारे 2 प्लेयर मेन नहीं है टीम में। एक बात ज़रूर है कि आप और अक्षय और मोनिस किस नंबर पे खेलेंगे? सर जैसी गेम प्लानिंग रहेंगी उस हिसाब से हम उतरेंगे। प्रणय के फॉर्म को लेकर थोड़ा बहुत चिंतित? हाँ सर, थोड़ा चिंतित तो हो। सब बैट्समैन थोड़े स्ट्रगल ही कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलेंगे तो हम आगे जाएंगे और अच्छा ही खेले, ये गुजारिश है। 7 टूर्नामेंट में 1 कप जीता है, 6 की रनर्स है। क्या लगता है ये कप तो बहुत चार्मफुल है और आगे जाके इसका चार्म बनेगा, तो आज जीत के आखिरी दिन में आना चाहेंगे? हाँ सर, ज़रूर। टूर्नामेंट अच्छे है, छोड़ना नहीं चाहेंगे हम टूर्नामेंट है। यस, द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज Bador 11. Prabhudas Naik family won the toss and they elected bowl first. Is back to the commentary box. से जुड़ चुके हैं। समीर, क्या लगता है शाम का समय और बल्लेबाजी करने वाली टीम की क्या सोच रहेंगी और जो गेंदबाजी की टीम है भादोड़ 11 उसकी क्या सोच रहेंगी? आइए दोस्तों, आज 2 दिन सरपंच उप सरपंच चषक में जिस आवाज ने आपको महसूस किया, जिस आवाज ने आपको एक नया अंदाज दिया, मराठी की बहुत मशहूर आवाज़ और बहुत कम पीरियड में बड़ी छलांग लगाने वाले हमारे कमेंटेटर समीर ठाकरे जी का हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। यस, राकेश सर और साईं बजागे दोनों के हाथों से हम ये सम्मान कर रहे हैं। समीर, इसी तरह आप आगे बढ़ें और शेड्यूल होने की वजह से वो हमारे बीच नहीं है। गो अहेड, आप आगे बढ़े। यहीं देखिए, भिवंडी तालुका न स्पॉन्सर की यहाँ कमी है, न क्रिकेटर्स की कमी है, न यहाँ पर अंपायर्स की कमी है, न स्कोरर की कमी है, न दानशूर राजाओं की कमी है, न कमेंटेटर्स की कमी है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है अजय गरत कि भिवंडी कमेंट्री को ये श्रेय जाता है कि जितनी भी चीज़ें आई है टेनिस क्रिकेट में, उसकी शुरुआत भिवंडी कमेंट्री से हुई और उसकी शुरुआत लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर से हुई। बैक टू क्रिकेट, इट्स ओवर टू समीर। थैंक यू सो मच ओम 11 किरवली, थँक्यू सो मच सिद्दीक भाबे सर, थँक्यू सो मच अजय घरत सर। खूप प्रेम खरं तर मागील 2 दिवसांमध्ये सर्व आयोजकांकडनं आम्हाला मिळालं, त्याबद्दल मी पुन्हा एकदा आपलं शतशः आभार व्यक्त करतोय। खरं तर 2च दिवस इथे देता आले। खरं तर गावची स्पर्धा आमची उद्यापासून सुरू होते, आता राकेशजी शेवटपर्यंत आम्ही तुमच्यासोबत जोडलेलो असतो। हे पाहू शकता आपण आजच्या दिवसामधील ही शेवटची लढत साई स्पोर्ट खारबावाडी त्यांच्या विरोधात संघ असेल भादवड 11 भादवड, 2 मातब्बर संघादरम्यान ही लढत आता आपल्याला पाहायला मिळेल। बेस्ट वर्सेस बेस्ट, 4 षटकांची मॅच। स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर आता प्रणय थोडासा फॉर्म पासून झुंजताना दिसला। खरं तर मागील स्पर्धा पद्मावती चषक प्रणयसाठी चांगली राहिली होती। वादळी खेळ त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला होता, क्लासिकल खेळ त्याच्या बॅटमधून पाहिला होता। मग थोडीशी ही स्पर्धा खरं तर अजयजी एखाद्या दिवसाने आणि एखाद्या स्पर्धेने एखाद्या खेळाडूचं आकलन आपण करू शकत नाहीये। ओव्हरऑल आपण पाहिलं तर प्रणय पाटील
याचा क्लास फार मोठा आहे आणि तो कधी कोणत्या क्षणी कमबॅक करू शकतो. गोलंदाजी करण्यासाठी आपण पाहतोय हरीश तयार आणि पहिलाच बॉल क्रॅकिंग स्ट्रोक खवस बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रणयच्या बॅट मधून हा चौकार. वंडरफुल स्ट्रोक प्लेड वंडर बॉय ऑफ कारबाव. क्लास पहली गेंद पर दर्शा दिया है, जगह मिली उसका फायदा उठाया प्रणय पाटील ने. हरीशच्या विरोधात चौकार आलाय. त्यानंतर स्लॉक स्वीप फॉलिंग स्लॉक स्वीप पाहायला मिळतोय. बॉल जाईल बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग सीमा पार. वन मोर 4 रन्स. चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अब प्रणय पाटिल. कमाल का ये स्लॉक स्वीप ऑन साइड में वैकेंट एरिया है, वहां पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है डीप मिड विकेट की दिशा में. उसका फायदा उठाते हुए डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग जो इलाका है निश्चित रूप से वहां पर तो हमेशा बड़े शॉट्स खेलते हैं, लेकिन ऑफ साइड में भी बहुत अच्छे शॉट्स लगाते हैं. इस बार मिड विकेट की तरफ ये शॉट खेला गया था 4 रनों के लिए. लगातार 3 चौके. जबरदस्त शुरुआत करते हुए साइश खारबाव के लिए प्रणय पाटिल. इस बार दिशा इन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर. अब दबाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है. हालांकि हरीश मलावकर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं इस टूर्नामेंट में. पहले 2 मैचेस में निश्चित रूप से इंप्रेस किया उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, लेकिन इस मैच में शुरुआत ही उन्होंने खराब की. पहली गेंद पर जगह दे बैठे. पहली गेंद काफी महत्वपूर्ण होती है, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि किसी भी बल्लेबाज के लिए, उसी तरह से गेंदबाज के लिए भी पहली गेंद काफी महत्वपूर्ण होती है. जरूर आणि कॉन्फिडन्स पाहायला मिळाला प्रणयकडनं. ओहो व्हाट अ शॉट. ब्युटिफुली प्लेड. घुटना टेक और ये सिक्सर देख. प्रणयच्या बॅट मधून हा षटकार. में वापस लौटने के लिए एक अच्छे पारी की आवश्यकता होती है, और प्रणय पाटिल को भी कहीं ना कहीं उसी पारी की आवश्यकता थी. वही पारी शायद हम देख रहे हैं. 4 गेंदों में 18 पर पहुंच चुके हैं, और ये चिंता स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो मुकेश मते के चेहरे पर भी. निराश है कहीं ना कहीं. गेंदबाजी जिस तरह से अभी तक हुई है हरीश द्वारा, निश्चित रूप से चिंताएं बढ़ गई है. 18 रन 4 गेंदों में प्रणय के बल्ले से, और टीम का स्कोर 19 रन बिना किसी नुकसान के. कमाल के शॉट्स खेल रहे हैं. धावसंख्या आपण पाहतोय धाव फलकावरती 19. 19 रन्स ऑन द बोर्ड. अब गेंदबाज को समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद करे तो कहां पर करे. ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे तो भी मार पड़ रही है, स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास कर रहे तो भी मार पड़ रही है. क्या यहां से वो सटीक यॉर्कर डाल सकते हैं, ये देखने वाली बात है. जरूर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आता स्ट्रोक पाहायला मिळाला. सुरुवातीला आपण पाहिलं कवसला चौकार आला, त्यानंतर बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग चौकार आला, त्यानंतर मिड विकेटला चौकार, आणि हा षटकारही आपण पाहतोय. म्हणजे चौफेर फटकेबाजी करण्यासाठी खरं तर हा खेळाडू माहीर आहे, आणि आता त्याची प्रचिती ते देत असताना धावसंख्या 19. विस्फोटक सुरुवात झंझावत खेळ आता इथे सादर करत असताना हरीश थोडासा दबावमध्ये असेल. यावेळी राऊंड विकेटने जातोय. सामना करीत बॅटर प्रणय. पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न. गॅप इथे देखील मिळाली आहे. बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर लेग चेंडूला पुन्हा एकदा पाठवलंय सीमेच्या बाहेर. आणखीन एक दमदार चौकार.
के लाइन के काफी अंदर जाते हुए हाउस स्टंप के बाहर निकलते हुए हुक किया था इस बार। बहुत पहले ही शायद सोच लिया था उन्होंने कहां पर खेलना है। फील्ड प्लेसमेंट को देखकर ही शॉट्स खेल रहे हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉट, फाइन लेग के बीच में जो गैप था वहां से गेंद को निकाला। इस बार ऑफ साइड में उड़ाया है इनफील्ड के ऊपर से और यह भी गिन जाएगी मैदान के बाहर। पहले बाउंस पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ऑफ साईडच्या दिशेने ओहो, दुरून खेळले होते, भरपूर लांबून खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र खूप चांगला फॉलो थ्रू आपल्याला पाहायला मिळाला. कव्हर एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू चौकार दरम्यान नवनाथ भोईर इताडेगावचे उत्कृष्ट क्रिकेटपटू आहेत, या ठिकाणी आलेले आहेत. मी आपल्याला विनंती करतो आपण मंचावरती येऊन विराजमान व्हा, आपलं सहर्ष स्वागत असेल. नवनाथ भोईर आयोजकांच्या वतीने आम्ही पुन्हा एकदा आपल्याला इन्व्हाइट करतोय. पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 27 रन बिना किसी नुकसान के. गेंद की कुल मिलाकर धज्जियां उधेड़ कर रख दी है वंडर बॉय ऑफ खारबाव प्रणय पाटिल ने. 26 पर बैटिंग करते हुए 5 चौके जड़े और 1 सिक्सर. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक बार मुझे अच्छी तरह से याद आता है, वीरेंद्र सहवाग ने श्रीलंका के लोको हेटिगे के गेंदबाजी पर इस तरह से बल्लेबाजी की थी. 5 चौके लगाए थे और 1 सिक्सर. 26 रन उनके ओवर में बटोरे थे. खूप कठीण होणार आहे इथून जर विचार केला तर भादवडसाठी. पहिल्याच ओव्हरमध्ये कमालीची सुरुवात प्रणयला मिळाली आहे. 6 चेंडूंचा त्यानं सामना केला आणि 26 धावा इंडिव्हिज्युअली त्यानं बनवल्या. एक आणि अवांतर धाव आपण त्यामध्ये ऍड केली आहे. 27 धावा धावफलकावरती एकंदरीत पाहतोय. जिंकणारा संघ ट्रॉफीज पात्र ठरणार आहे. सुपर संडे मध्ये खरं तर तो संघ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि कमालीची सुरुवात आज बॅटिंग करत असताना खारबावकडनं पाहतोय. सेकंड ओव्हरला सुरुवात अंकित गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय. अंकितनं चांगला खेळ आज दिवसभरामध्ये केलाय, मात्र आज खऱ्या अर्थानं त्याच्याही खांद्यांवरती फार मोठी जबाबदारी आहे आणि तो सुद्धा आता दबावामध्ये असेल, कारण फलंदाजांना सुरुवात चांगली मिळत असते तेव्हा येणाऱ्या गोलंदाजांवरचा दबाव हा भरपूर जास्त वाढलेला असतो. देखिए ट्रॉफी के काफी करीब आप पहुंच रहे हो, ऐसे में आपके नर्व्स को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है और इस मैच में दबाव ज़्यादा रहता है. पहले राउंड में भी हालांकि दबाव तो रहता ही है, लेकिन पहले दूसरे राउंड के जो मैचेस होते हैं जैसे जैसे राउंड्स बढ़ते जाते हैं दबाव भी बढ़ता जाता है बड़े कॉम्पिटिशन्स में. जेव्हा जेव्हा समोर मोठ्या मोठ्या टीम्स येत असतात तेव्हा तेव्हा प्रेशर वाढत असतो. अंकित यंग खेळाडू आहे. फुलटॉस बॉल यावेळी खराब चेंडू होता, योग्य उत्तर मिळेल का या खराब चेंडूला, मात्र यावेळी पाहिला आपण क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑनला सज्ज होता. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन क्लिअर करता आली नव्हती. वेदांतला फलंदाज बाद होतोय. पहिला धक्का टीम खारबावला. बालातरेने कॅच पकडली आहे. ताकि कैचेस को जज करना बहुत मुश्किल होता है जब गेंद हवा में झूलती रहती है, हिचको ले खाती रहती है. लेकिन बालातरे एक अनुभवी खिलाड़ी, उन्होंने कोई गलती नहीं की और वेदांत आज पहली बार बल्ले से फ्लॉप हुए हैं. पहले दोनों मैचेस में कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए. पहले मैच में 27 रन बनाए थे, दूसरे मैच में 22 रनों की नाबाद पारी खेली थी. नए बैट्समैन अक्षय पाटिल वन डाउन के लिए पहुंचते हुए खेलने के लिए. चांगला निर्णय बनावा लागेल. अक्षयला थोडा आता वर पाठवलंय. अक्षयच्या बॅटमधून खूप चांगल्या धावा आपण बघितल्या होत्या पहिल्या सामन्यामध्ये. इथून जर आता विचार केला तर भादवड संघ आय थिंक 12 वाजता दुसरा सामना खेळले होते, 12 ते 1 वाजता, आणि तिथून आता जवळपास 3 ते 4 तासांची रेस्ट आणि त्यानंतर मैदानामध्ये उतरलेत आणि खारबाव सगळे कंटिन्युअसली खेळत गेलाय. मात्र तो स्टॅमिना, ती एनर्जी त्यांच्याकडनं पाहायला मिळाली आणि तोच फ्लो खरं तर पाहायला मिळालाय. मात्र थोडंसं सुस्त पाहायला मिळतोय भादवड संघ. जी बिल्कुल, थोड़ा सा रस्टीनेस नजर आया है शुरुआत में और होता भी है. काफ़ी देर बाद जब आप मैदान में उतरते हो तो इस तरह से चीज़ें घटती भी है, लेकिन जल्द से जल्द वापसी करनी होगी और मौका है उनके पास. विकेट मिला है पहली गेंद पर अंकित को, हालांकि फुल टॉस गेंद पर विकेट मिला है, लेकिन विकेट तो विकेट है, विकेट का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है. विकेट येणं गरजेचं होतं खरं तर. अंकितनं ब्रेक थ्रू मिळून दिलाय अखेरकार. ओ यावेळी देखील फटका फसतोय. बॉल हवेमध्ये, आणखीन एखादी विकेट मिळू शकते. बॉल भरपूर उंच गेला आणि क्षेत्ररक्षकासाठी खरं तर जजमेंट कठीण होती आणि आणखीन एक धक्का अंकितने या ठिकाणी दिला. 2 खेळाडूंना बाद केले लगातार. अक्षय पाटिल से ये उम्मीद नहीं थी, कहीं ना कहीं स्टार्ट अच्छा मिला है, फ्लाइंग स्टार्ट मिला है और विकेट गिरने के बाद जब आप मैदान में आते हो तो थोड़ा आप समय ले भी सकते हो. भले ही 4-4 ओवर का मैच है, लेकिन 1-2 गेंदें आप देख सकते थे, लेकिन पहली गेंद पर प्रहार करने की कोशिश और
गेंद की जो गति थी उसको परख नहीं पाए, बहुत जल्दी खेल बैठे और स्ट्रोक कहीं ना कहीं समाप्त करने का वक्त आया तब जाकर गेंद बल्ले पर लगी थी। बहुत जल्दी खेल बैठे थे और हवा में ऊपर खड़ी हो गई थी गेंद। दीप में एक अच्छा कैच, लगातार दूसरी सफलता अंकित दिलाते हुए अपनी टीम को। यही होता है, मैंने जिसकी चर्चा की कि मौका मिला है, मौके का फायदा उठाना होगा और मौके का फायदा उठाते हुए अंकित। कौतुकास्पद कामगिरी अंकितची पाहायला मिळाली. लगातार 2 खेळाडूंना बाद केलं. खरं तर पहिल्या ओव्हरमध्ये 27 धावा आल्या होत्या. तिथून बॅटर्सकडे टोटली मी म्हणेल लायसन्सच होतं मोठ्या फटक्यांसाठी. विदाउट प्रेशर आता बॅटिंग करणारच होते. मात्र अशा प्रकारचे ब्रेक थ्रू देणं गोलंदाजासाठी कठीण असतं. मात्र चांगली गोलंदाजी केली. हैट्रिक का मौका यहाँ पर अंकित के पास। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे ऋषभ काठे और इस बार बहुत ही करारा स्ट्रोक गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां पर मुकेश मते मौजूद है, हल्का सा फंबल हुआ है लेकिन तुरंत रिकवरी करते हुए खिलाड़ी, एक ही रन मिलेगा। ऋषभ काठे एक अलग किरदार में आज नजर आए हैं साइश खारबाव की ओर से। इससे पहले जो भी टूर्नामेंट्स हमने देखे हैं हमने उनको एक बॉलर के रूप में ही देखा है, स्पेशलिस्ट बॉलर, लेकिन आज एक ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हुए और खासतौर पर बैटिंग में पिंच हिटर का रोल अदा कर रहे हैं। आणि बॅटिंग चांगली त्यानं केली आहे. असं नाहीये की एकाद मॅचमध्ये एक्सपेरिमेंट केला गेला आणि तो अनसक्सेसफुल ठरलाय, तसं नाहीये. जेव्हा जेव्हा त्याला संधी मिळाली बॅटिंगसाठी त्यानं बॅटिंगही चांगली केली आहे. अंकित यावेळी बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. इनफिल्डच्या डोक्यावरनं बॉल जातोय कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा येतोय चौकार. विस्फोटक खेळ आणि त्याच बरोबर यानी कि विश्वास, आत्मविश्वास समीर आपके पास होना तो आप दुनिया जीत सकते हो। आत्मविश्वास लौटता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज प्रणय पाटील का। सेल्फ कॉन्फिडन्स आणि स्वतःवर जर तुमचा विश्वास असेल तर या जगामध्ये, या जगाच्या पाठीवर तुम्हाला कोणी हरवू शकणार नाही. हे महान व्यक्तींचं वाक्य सुद्धा आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. आणि ते कार्य आता प्रणय पाटील मैदानामध्ये करत असताना धावसंख्या 32 वर जाऊन पोहोचली. आणि इंडिव्हिज्युअली आपण खेळाचा विचार केला तर आतापर्यंत जेवढे पण चेंडू त्यानं फेस केले तेवढे बाउंड्रीज त्याच्याकडनं पाहायला मिळालेत. क्या बात है. जी हाँ, 6 चौके लगा चुके हैं और एक सिक्सर। केवल 7 गेंदों का सामना किया है। 30 पर बैटिंग करते हुए प्रणय पाटिल चौकों की तो झड़ी सी लगा दी है जय सावरीदेव क्रिकेट ग्राउंड किरवली में प्रणय पाटिल ने। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे। हालांकि सीधे बल्ले से बहुत अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि ओवर कॉन्फिडेंस होकर आप अपना विकेट खो दे। कुठेतरी विथ द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॉल बाहेर निघत होता. इम्प्रोव्हायझेशन तेही महत्वाचं असतं. मात्र कोणत्या वेळी करायचं ती वेळ लक्षात घेणं फार गरजेचं असतं फलंदाजांसाठी, खेळाडूंसाठी. अंकितनं कमबॅक केलाय. पुढे एकदा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ना. यावेळी मात्र सॉफ्ट हँडनं फक्त दिशा दिली, चेंडूला टर्न केला. ड्रॅग केलं होतं खरं तर ग्राउंडच्या साह्यानं चेंडू केला आणि एकच धाव तिथे मिळाली. एका धावीनं स्कोर आता पुढे सरकत असताना आफ्टर 2 ओव्हर 33 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट. दरम्यान सन्माननीय सरपंच साहेब ग्रामपंचायत इताडे किरवलीचे जगनजी पाटील साहेब यांचे बंधुराज सुनील पाटील साहेब या ठिकाणी आलेले आहेत. मी आपल्याला विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं. आपलं सहर्ष स्वागत असेल. सरपंच उपसरपंच चषक किरवलीमध्ये वेलकम. अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। अंकित ने काफी प्रभावशाली गेंदबाजी की। शुरुआत हालांकि उनकी कमजोर गेंद से हुई थी, फुल टॉस पर उनको विकेट मिला, लेकिन उसके बाद एक अच्छी गेंद पर कैच आउट करवाया उन्होंने अक्षय पाटिल को। लगातार 2 विकेटें चटकाई और 2 ओवर के पश्चात स्कोर 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में 27 रन आए थे, बल्कि 33 रन बने, 33, 6 रन दूसरे ओवर में आए। 2 ओवर के पश्चात स्कोर 33। नया ओवर लेकर करेश मात्रे भी एक ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है जहां तक भादवा टीम का सवाल है। करेश मात्रे और बाला तरे, इनके कंधों पर निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी रहती है। मुकेश मते एक और सीनियर खिलाड़ी इस टीम में है जिन्होंने पहले राउंड के मैच में धुआंधार बैटिंग की थी, 48 रनों की शानदार पारी खेली थी। बहुत ही तगड़ी टीमें हैं दोनों भी, भिवंडी ग्रामीण की टीमें। और पुल करना चाहते थे, इस बार एंगल बनाती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकल गई, बीट किया बैट्समैन को। डॉट बॉल से शुरुआत करते हुए अपने ओवर की करिश मात्रे।
खूप चांगला स्विंग आहे करेशकडे आणि स्पेशल तो आपण विचार केला तर राऊंड विकेटने क्रीजच्या अगदी कोण्यातून चेंडू टाकतोय. हे पाहू शकता. ओ यावेळी फटका फसतोय. मिस टायमिंग स्ट्रोक. बॉल हवेमध्ये. अखेर सफलता मिळाली आहे. जे अडसर होतं फार मोठा फलंदाजी ते बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय करेश. प्रणयचा खेळ संपुष्टात. फंस गई है। प्रणय पाटिल बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे। 31 रनों की बेहतरीन पारी खेलने के बाद पवेलियन में लौटते हुए अच्छा कैच वाइड ऑफ डीप मिड विकेट मुकेश मते द्वारा, भले कि बीचों बीच नहीं ले पाए, फील्डर से दूर नहीं खेल पाए, इस दफा सिक्सर लगाना चाहते थे। थोड़े निराश जरूर रहे वहां पर, क्योंकि जानते हैं कि 2 विकेट्स पहले ही गिर गए हैं और पिछले ओवर में ज्यादा रन्स भी नहीं आए हैं। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। यहाँ से यदि बल्लेबाज ज्यादा बड़े शॉट्स ना खेल पाए तो फिर शायद 50 के अंदर का टारगेट हो सकता है, और 50 के अंदर का टारगेट मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि भादवड 11 भादवड के कैप्टन और उनके समर्थक काफी खुश रहेंगे। जरूर, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये जर 27 येत आहेत आणि 50च्या आत आपण थांबवतोय तर गोलंदाजांची चांगली कामगिरी आणि ती चांगली कामगिरी सातत्याने होत असताना करेशला दुसरी सफलता इथे मिळाली आहे. सूरज पाटीलचाही खेळ संपुष्टात येतोय. प्रत्येकी बॅटर आल्या आल्या मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. धीमी गति की लेग कटर थी ये, हालांकि थोड़ी छोटी गेंद थी, निश्चित रूप से हिटनी बॉल भी आप कह सकते हो, लेकिन गति कम थी, उस वजह से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। ताकतवर स्ट्रोक जरूर खेला था वहां पर सूरज पाटिल ने। अभी अभी क्रीज पर आए थे लेकिन टाइमिंग उनकी गड़बड़ा गई। देखिए थोड़ा लेट हो गया ऐसे लगता है स्ट्रोक में, भले ही वो धीमी गति की गेंद थी लेकिन ज्यादा वेट करते रह गए और उस वजह से बल्ले के स्वीट स्पॉट पर नहीं ले पाए थे। उछाल जरूर था उस गेंद में और सीधे मुकेश मते के पास। मुकेश मते आज कमाल कर रहे हैं, आउटफील्ड में बहुत अच्छी कैचिंग उनकी और बल्ले से भी अच्छा योगदान दिया है। नए बैट्समैन मुनीश तरे क्रीज पर पहुंचते हुए 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, उसमें से 3 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए हैं। कुठेतरी रिस्क घेतली करेशनं. हवेचा जो एंड होता तिथून गोलंदाजी करण्यासाठी करेशला आणला गेला कॅप्टननं आणि तो योग्य निर्णय होता. त्याच्याकडे कॅलिबर आहे, व्हेरिएशन खूप चांगले आणि हॅट्रिकचा बॉल. मोडीश आहे समोर. हॅट्रिकची संधी निर्माण झाली आहे, मात्र चेंडू जाईल लॉंग ऑन सीमेच्या बाहेर. हा मोनिशचा स्वाभाविक खेळ आहे. हॅट्रिक चेंडू आहे, पहिला चेंडू आहे की शेवटचा चेंडू आहे हे त्याला लक्षात नसतं. तो चेंडूच्या मेरिटवर खेळत असतो आणि त्यानं ठोकलाय हा उत्तुंग षटकार. मोनिश तरे स्पेशल, थोड़ा सा रूम बनाया और फिर सामने लॉफ्टेड शॉट खेला उन्होंने, लॉन्ग ऑन के ऊपर से दन दनाता हुआ सिक्सर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, यही तो उनकी खासियत है। दया और माया की अपेक्षा कोई भी गेंदबाज मोनिश तरे से नहीं कर सकता है, भले ही हैट्रिक गेंद क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मोनिश तरे को कि कौन सा गेंदबाज है और क्या सिचुएशन है मैच की। अपना स्वाभाविक खेल खेलते रहते हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं मोनिश तरे। सिक्सर से उन्होंने आगाज किया अपने पारी का। टीम का स्कोर 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 39 धावा फलकावरती. चांगला स्ट्रोक अखेर आलाय. मागील षटकापासून ज्या फटक्याची खरं तर नितांत गरज होती. ओ वन मोर, आणखीन एक दमदार. इट्स अ ह्यूज सिक्सर. जानू विना मोनिश तरे को कहते हैं महाबली, और वो क्यों कहते हैं ये है उसका उत्तम उदाहरण इस समय मैदान में देते हुए। फिर से देखिए थोड़ा सा रूम बनाया था लेकिन बैट का स्विंग देखने लायक है। लेंथ बॉल, तारामंडल में भेज दिया गेंद को। हाई एंड हैंडसम 6 रन, लगातार दूसरा छक्का। हैट्रिक गेंद पर थे करेश, लेकिन अब छक्कों के हैट्रिक पर बल्लेबाज है इस ओवर में मोनिश तरे। टीम का स्कोर 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। म्हणजे चित्र बदलायला वेळ लागत नाही क्रिकेटच्या खेळामध्ये. होत्याचं नव्हतं व्हायला वेळ लागत नाही. एखादं षटक पुरेसं असतं. लगातार 2 विकेट्स घेतल्या होत्या आणि कोणाला वाटलं असेल की येणारा 6व्या क्रमांकाचा फलंदाज लगातार 2 षटकार मारेल. मात्र मोनिश तरे महाबली या नावाने खरं तर प्रचिती आहे, या खेळाडूची ओळख आहे. पाहू शकता प्रेक्षक, जिथे जागा मिळेल तिथे मात्र बसून सामना एन्जॉय करतात. आणि हेअरस्टाईल अजयजी काय म्हणाल? क्या बात है, दोनों के हेयर स्टाइल देखिए अलग अलग तरह के हैं। एंजॉय करते हुए क्रिकेट को, और लगता है बहुत सीरियस हो गए हैं कि इतने बड़े बड़े शॉट्स कैसे लगाए जा सकते हैं। शायद उसका यहाँ पर सोच विचार करते हुए नाही, असं वाटू लागले की एखाद्या वेस्ट इंडिज मध्ये
कॅरिबियन राष्ट्रांमध्ये आपण अशा प्रकारचे हेअरस्टाईल बघत असतो. मग अँड्रे रसेल, वेन ब्राव, नाही विचित्र विचित्र खरं तर ते बघायला मिळत असतात. तर काय करणार, जनरेशन तशी सुरू आहे. आप भी ट्राई कर सकते हो. मिस टाइम स्ट्रोक, ओ आसान सा कैच था ये, विकेट कीपर से हुई गलती. फुल टॉस गेंद पर किनारा लगा था लेकिन कैच नहीं कर पाए विकेट कीपर. बाल बाल बच गए मोनिश तरे. ओ ये कमजोर गेंद, इस पर छक्का नहीं आया. अच्छी लेंथ की गेंदें थी, वो मैदान के बाहर डिपॉजिट की उन्होंने. ये क्रिकेट खेल ही अजीब है. ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा. रन बनाने का औसत 15 रन प्रति ओवर. 3 ओवर के पश्चात स्कोर 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. हे बघताय आपण मंचावरून आमचे अंपास दैवत वेलेकर सर एन्जॉय करतायत आणि आमची संपूर्ण ओम 11 किरवली टीम सध्या एन्जॉय करत असताना खरं तर फार मेहनत त्यांच्या आपल्याला या स्पर्धेसाठी पाहायला मिळाले. केतन, अभय, हेमंत, अमोल वहां पर मौजूद, सोनू दिगाड़कर वहां पर मौजूद है, काफी एंजॉय करते हुए. और सभी दर्शक एंजॉय कर रहे हैं सरपंच उप सरपंच कप 2023 को. काफी अच्छा क्रिकेट पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है. ये दीपक आपके स्क्रीन पर रमेश बजागे के सुपुत्र हैं. जीतू सोरगे पावर हिटर. हे फ्लॅग्स आपण पाहतोय. साईराम, श्रद्धा सबुरी, साईबाबांचं चित्र त्या फ्लॅगवर आपल्याला पाहायला मिळते. तर आशीर्वाद सदैव पाठीशी असू द्या बाबा. और ये खूबसूरत प्लेयर्स पेविलियन, कमाल का माहौल यहाँ पर भी रहता है और काफ़ी इत्मीनान है इस समय क्योंकि टीम ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है. महेंद्र पाटिल और उनके सारे जो खिलाड़ी है सहयोगी वहाँ पर बैठे हुए हैं. आखिरी ओवर की शुरुआत करते हुए प्रशांत. बेहतरीन गेंद, किनारा लगा है और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए. विकेट का पतन होता हुआ. आपल्याला पाहायला मिळाला. परफेक्टली पडल्यानंतर लेग कटर, खूप चांगला चेंडू होता. स्विंग कट करता आला होता खरं तर, आणि तेच त्या ठिकाणी डील देखील करून दाखवत असताना बॅटर. पहिल्याच बॉलवर प्रशांतला विकेट मिळाली आहे. प्रशांत खरं तर प्रवास करत होता सकाळच्या सत्रापासून. आपण विचार केला तर पहिल्या सामन्यामध्ये फार तो एक्सपेन्सिव्ह वाला, दुसऱ्या मॅचमध्ये त्याच्या विरोधात धावा खूप चांगल्या सेट केल्या होत्या, फलंदाजांनी बनवल्या होत्या. मात्र तदनंतर या महत्वाच्या सामन्यामध्ये पहिल्याच बॉलवर त्याला सफळ. आय थिंक संघाचे संघ नायक आहेत प्रशांत, आणि कधी शेवटच्या षटकामध्येच ते येत आहेत. स्वतःच्या खांद्यांवरती फार मोठी जबाबदारी ते स्वीकारतात. पहिल्याच बॉलवर सफलता मिळाली, आणि जेव्हा तुम्ही ॲज अ बॉलर पहिल्या ते दुसऱ्या चेंडूवर विकेट मिळवताना तेव्हा तुमचा आत्मविश्वास हा नेहमी वाढलेला असतो. आणि त्या आत्मविश्वासाने आता उर्वरित 5 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील का? नवीन खेळाडू नितेश मैदानामध्ये एंटर झालाय. देखिए कई टीमों की रणनीति मैंने देखी है. आखिरी ओवर में युवा गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाता है और युवा गेंदबाजों के लिए उतना आसान नहीं होता है अंतिम ओवर में गेंदबाजी करना. नितेश ने आते ही लॉफ्ट कर दिया है, पैरों के सामने से उछाला, गजब का स्ट्रोक, झन्नाटेदार सिक्सर और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए साइश खारबाव के. तो पुढच्या लेंथवरचा हा चेंडू होता. पॅटर्न पॅटमध्ये येत होता आणि अगदी समोरच्या लेंथ चेंडूवरती अशा प्रकारचा स्ट्रोक बॉटमॅनचा खूप चांगला वापर करत केला. मनगटी फटका होता आणि नितेशच्या पॅटमधून हा षटकार पाहायला मिळाला. गौतम बजाग यांना आपण पाहतो आणि आमच्या स्पर्धेचे आयोजक राकेशजी दिगाडकर, गोरखनाथ दिगाडकर आणि त्यांच्यासोबत आपण पाहतोय हनुमान बजागे. हे रमेश बजागे यांची मेहनत फार पाहायला मिळाली खरं तर या स्पर्धेसाठी. संपूर्ण चित्र या ठिकाणी खरं तर चित्रित केले जात आहेत SK एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून. आणि हा आमचा कॉमेंट्री बॉक्स व्हॉइस ऑफ किरवली अजय घरत सर आणि स्कोरर गुणलेखकाच्या भूमिकेमध्ये आपण कुणाल दिगाडकर यांना पाहतोय. माझ्या सोबतीला खूप चांगलं कार्य त्यांचंही आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालंय. बहुत ही अच्छा टोटल स्कोर कार्ड पर अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है. बहुत ही खूबसूरत ये VIP डाइस का नज़ारा. ध्वज लहराते हुए हवाएं अभी भी बह रही है. सुबह से हवाएं जो शुरू हो जाती है वो शाम तक रहती है. पूरे दिन भर हवाएं बहती रहती है. इस बार थाई पर लगी है, पीछे गेंद जा रही है. शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है. इससे पहले कि फील्ड किया जाता है 1 रन तेजी के साथ पूरा करते हुए
लेग 22 के जरिए दोनों भी बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। साइश खारबाव और भादवड 11 भादवड के बीच में आज के दिन का यह अंतिम मैच। कोण पोहोचणार अंतिम 7 मध्ये, सुपर 7 मध्ये कोणता संघ पोहोचणार या सामन्याच्या निकालानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. काल आपण पाहिला एसके स्पोर्ट राया संघानं जबरदस्त खेळ दिवसभरामध्ये केला आणि अंतिम 7 मध्ये पोहोचणारा तो संघ आपल्याला बघायला मिळाला होता. आज मोनिसचं कौतुक करावं लागेल. 3 चेंडूंमध्ये सध्या तो 12 धाब्यांवरती खेळतोय आणि प्रशांत पडल्यानंतर हलकासा चेंडू खाली राहतोय. लाईन फार चांगली आहे. फलंदाजाची आपण पाहिली तर शरीर यष्टी फ्लेक्झिबिलिटी नाही आहे, सो मुवमेंट बॉडी मुवमेंट थोडीशी कमी पाहायला मिळाली आहे. त्याचबरोबर बॅटरपासून थोडंसं दूर राहण्याचा प्रयत्न बोलर प्रशांत या ठिकाणी करत असताना चांगल्या रणनीतीने गोलंदाजी करतोय. गेम प्लॅन खूप चांगला पाहायला मिळालाय. यावेळी फुल टॉस बॉल आहे. खराब चेंडू होता आणि त्या खराब चेंडूला योग्य उत्तर दिलं गेलंय. बॉल ओ माय गॉड, एक्सलंट टेकन. काय झेल पकडली पाहूया आपण रिप्ले मध्ये. मुकेश मते वहां पर अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय कैच. ऐसे लगा कि ये 6 रन बनेंगे. फील्डर जिस तरह से जज कर रहे थे, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी पहले लगा कि शायद उनके ऊपर से गेंद निकल जाएगी, लेकिन अंत तक हार नहीं मानी. एक हाथ डाला, ओहो लाजवाब कैच, बाउंड्री लाइन के नजदीक. प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर दिखाते हुए कमाल का यह कैच. खूप चांगलं संतुलन त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. पाहूया आपण रिप्ले मध्ये. फुल टॉस बॉल होता, मिडविकेटच्या बाहेर मारण्याचा प्रयत्न. शेवटपर्यंत नजर चेंडूवरती, कॉन्सन्ट्रेशन खूप चांगलं पाहायला मिळालं आणि हे पाहतोय क्लीन कॅच त्या ठिकाणी पकडली आहे. एक हात त्या ठिकाणी मांडला गेला. एक हात का कमाल. आणि मुकेश मते आज आउटफील्ड मध्ये खूप चांगले कार्य करताना दिसलाय. जी हाँ, हर मैच में उन्होंने अच्छी कैचिंग दिखाई है और मेरे ख्याल से तीसरा कैच लपका है इस मैच में. पिछले ओवर में भी 2 कैच लपके थे और इस ओवर में भी ये सबसे बेहतरीन कैच इस टूर्नामेंट का. बेस्ट कैच ऑफ सरपंच उप सरपंच कप 2023 किरवली. जितना अच्छा कैच था उतना ही अच्छा कैमरा वर्क भी हमने देखा एसके एंटरटेनमेंट के कैमरामैन द्वारा. 52 पर 6 इस समय साइश खारबाव. आखिरी गेंद शेष है. नए बैट्समैन महेंद्र पाटिल आए हैं. खरं तर दिवसभर खूप महागडा राहिला होता प्रशांत. महेंद्र पाटील फार जास्त संधी मिळत नसते आणि काय गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. जबरदस्त स्पेल आपल्याला पाहायला मिळाला प्रशांतकडनं. विश्वास दाखवला. स्वतः कॅप्टन आहेत. सुरुवातीच्या 2 मॅचेस मध्ये फार महागडी ओव्हर त्याने टाकली होती. असं वाटलं होतं की आता एखादा बॉलिंग मध्ये प्लॅनिंग चेंज केला जाईल, एखादा नवीन बॉलर यूज केला जाईल का. मात्र स्वतःच्या खांद्यांवरती जबाबदारी स्वीकारून गोलंदाजी करण्यासाठी आला आणि फक्त आपल्या षटकामध्ये 7 धावा खर्च केल्या. एकंदरीत टीमची टोटल आपण पाहतोय 52 धावा आणि 53चं लक्ष असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. अंतिम 7 मध्ये पोहोचण्यासाठी टीम भादवड 11 भादवडला. हे बॅटिंग कार्ड, बॅटिंग समरी आपण पाहतो. प्रणय 11 चेंडूंचा सामना करत असताना 31 धावा त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. वेदांत 0वर बाद झाला. अक्षय 0वर बाद झाला. सूरज ही 0वरती बाद झाला आणि त्यानंतर आपण पाहतो मोनिशनं 12 धाव्यांचं योगदान दिलं. त्यानंतर कुठेतरी स्कोरबोर्ड सन्मानजनक दिशेने वाटचाल करताना दिसला आणि त्यानंतर नितेशच्या बॅटमधून एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. एकंदरीत अतिरिक्त 1 धाव खर्च केली. व्हाईट बॉलच्या स्वरूपामध्ये ती धाव आली होती. तिथेही खूप चांगला कमाल पाहायला मिळाला बॉलर्सकडनं आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 52ला 6 अशी स्थिती आपण सध्या पाहतोय स्कोर कार्ड वरती. और गेंदबाजी कमाल की, पलटवार खासतौर पर. पहला ओवर आप निकाल दीजिएगा, हरीश काफी महंगे साबित हुए. 27 रन उन्होंने खर्च किए, लेकिन उसके बाद के जो 3 ओवर्स थे उसमें सिर्फ 25 रन अंकित, करिश मात्रे और प्रशांत ने खर्च किए. स्टैंड आउट बॉलर आप देख सकते हो प्रशांत, जिन्होंने अंतिम ओवर किया. 7 रन देकर 2 विकेट. अंकित स्टैंड आउट परफॉर्मर कहे जा सकते हैं इस पारी में. 6 रन देकर 2 विकेट्स, तो उनका सबसे बेहतरीन ओवर था. लेकिन प्रशांत ने भी काबिल तारीफ गेंदबाजी की. करिश मात्रे ने भी अपना अनुभव दिखाया. 2 छक्के जरूर आए उनके ओवर में, लेकिन 2 खिलाड़ियों को उन्होंने भी चलता किया. तो 53 रनों की चुनौती है अंतिम 7 में पहुंचने के लिए इस मैच में भादवड के सामने. और ये एग्जीबिशन मैच जिसका इंतजार दर्शक भी जरूर कर रहे होंगे. महेश पाटिल MP वर्सेस सुजीत तात्या शेठ पाटिल SP. और कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ जुड़ते हुए मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक भावे, स्वागत है आपका. धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद समीर ठाकरे. शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है. सुनहरी धूप की चादर इस वक्त किरोली के क्रिकेट मैदान पे छाई हुई है. ठंडी हवा के झोंके भी चल रहे हैं. आणि याच दरम्यान आमणेपाडा गावचे समाजसेवक सन्माननीय दशरथजी काकडे यांचं शुभागमन झालेलं आहे या क्रीडा नगरीमध्ये. मी त्यांना विनंती करतोय साई शेठ बजागे यांच्या माध्यमातून आणि ओम 11 किरवली संघाच्या माध्यमातून आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे.
सरपंच उपसरपंच चषक 2023 मध्ये आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. दोनों ओपनर बीच मैदान पे चुनौती है प्रभुदास नाइक फैम टीम भादवड़ 11 के सामने 53 रनों की करेश मात्रे और उनके साथ बाला तरे. देखिए भादवड़ 11 ने भी कमर कस ली है क्योंकि इस मैच की विजेता टीम आखिरी दिन सुपर 7 में जाएंगी. आणि विशेष खारबाव संघासाठी आनंदाची बातमी आहे. जगनशेठ पाटील यांच्या माध्यमातून मेजबानी असणार आहे हा सामना संपल्यानंतर खारबाव संघाच्या सर्व खेळाडूंसाठी. ऋषभ काटे सामना करेंगे बैट्समैन करेश मात्रे वाला भादवड़. ऋषभ काटे. शाम बहुत सुहानी ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं और आइडियल क्लाइमेट जिसे कहा जाता है क्रिकेट का. खेल की शुरुआत होती हुई ऋषभ काटे सामना करेंगे करेश मात्रे. फील्ड की जमावट एक शॉर्ट थर्मेन है और एक गली में खिलाड़ी खड़ा है. पहली गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश. ये तीसरा मौका था जब ऋषभ काटे को पहली गेंद पे विकेट मिलते मिलते रह गया. जी हाँ, पहले 2 मैचेस में हमने देखा था उन्होंने बोल्ड के रूप में बल्लेबाजों को आउट किया था. यहाँ पर कैच का मौका था, थोड़ा मुश्किल अवसर जरूर था, लेकिन करेश जैसे बड़े बैट्समैन को आपको आउट करना है तो निश्चित रूप से इस तरह के कैचेस भी आपको लपकने होंगे. बाला तरे सामना कर रहे हैं गेंदबाज ऋषभ काटे का. इस मरतबा उछाल दिया गेंद को. गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन. शॉट. बाला तरे भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. इनके भी कलाइयों में काफी ताकत है. कई बार हम देखते हैं कि केवल फ्लिक भर कर देते हैं और फिर भी गेंद मैदान के बाहर चली जाती है, यानी कि फ्लिक शॉट भी अच्छा खेलते हैं. ये तो कमजोर गेंद थी फुल टॉस और इसकी जगह ही बाउंड्री के बाहर होती है. ऋषभ काटे इस मरतबा बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला कारपेट के जरिए लॉन्ग ऑन पे. आप अगर तेज गेंदबाज हैं तो आपके पास शॉर्ट पिच गेंदें होना चाहिए, यॉर्कर होना चाहिए. तो फिर से फुल टॉस गेंद की थी ऋषभ ने. ऐसे लगता है कि पहली गेंद पर कैच ड्रॉप होने के बाद थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं. ऋषभ काटे इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर डॉट गेंद. मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. गेंद की लाइन को जज नहीं कर पाए अंपायर, खुद जाकर वहां पर आप देख रहे हैं. कंफर्मेशन आएगा एक बार फिर से. यस, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर. क्रिकेट में कहा जाता है लाइन अंपायर को बिलोंग करती है. नो आर्गुमेंट्स और अंपायर आपको अपनी जगह पे आना है. देखिए आपको तो पता है कि तो डॉट गेंद आई है. इस मरतबा रन जरूर पूरा हुआ है. फ्लिक करना चाहते थे, कोई इशारा नहीं अंपायर का. 1 रन आता हुआ भादवड़ 11 के खाते में. कुल स्कोर 9 रन बिना कोई विकेट के. लक्ष्य है 53 रनों का, यानी कि 13 के ऊपर का आस्किंग रेट है. एक गेंद अभी भी बची हुई है पहले ओवर में. जरूर बल्लेबाज चाहेंगे कि इस पर बाउंड्री हासिल की जाए ताकि रिक्वायर्ड रेट के करीब पहुंचे. इस मरतबा बैकफुट पे गए, खेल दिया है, विकेट एरिया है, दूर से खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए. 4 रन. गेंद बैकफुट ऑफ द स्क्वायर जाती हुई. पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन गेंद उनके स्लॉट में आती हुई.
और पावर प्ले चल रहा है, पीछे कोई खिलाड़ी भी नहीं था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के जो खिलाड़ी है उनको केवल क्लियर करना था, उसमें कामयाब हुए। और आउटफील्ड तो बहुत ही तेज है यहाँ पर किरवली में। चौका मिलता हुआ अंतिम गेंद पर, तो रिक्वायर्ड रेट के करीब पहुंची है पहले ओवर के बाद भादवड़ 11 भादवड़ टीम। स्कोर 13 रन बगैर नुकसान के। अब बचे हुए 3 ओवर्स में 40 रनों की जरूरत। जो आस्किंग रन रेट है 13.33 का। बहुत सोच विचार के बाद साइंस स्पोर्ट खारबाओं देखना है किसको गेंदबाजी की कमान सौंपती है। कल दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। सरपंच उप सरपंच चषक 2023 किरोली ताड़े में। जहाँ कल चौथा दिन रहेगा, ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी। और कल का पहला मैच मेहर 11 बापगांव बनाम एसके स्पोर्ट्स सापे। कल ओम साई आमने लोनाड क्रिकेट एसोसिएशन और पड़गा टेनिस क्रिकेट की टीमें एक्शन में होंगी। कल का दूसरा मैच जानू स्पोर्ट्स इताड़े, जगन सेठ पाटिल इनकी टीम है, उनके विरुद्ध रोशन स्पोर्ट्स मुटवल। इन दो टीमों के बीच में ये मुकाबला रहेगा। शिवशक्ति लोनाड और जय भोलेनाथ आमनेपाड़ा के बीच में कल का तीसरा मैच। और कल का चौथा मुकाबला स्वराज 11 ढोले और किरण स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा के बीच में। समय में कोऑपरेट करें प्लीज। सूरज पाटिल सामना करेंगे करेश मात्रे। इस मर्तबा कवर ड्राइव लगाने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद गली की बगल से निकल गई है। 2 रन। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है भादवड़ 11 का 15 रन बिना किसी विकेट के, 15 विदाउट लॉस। ठीक तरह से पूर्वानुमान वहां पर लगा नहीं पाए थे बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी, और गेंद उनके पीछे से निकल गई थी। सूरज पाटिल इस मर्तबा स्विच हिट लगाने की कोशिश, फिर नाकाम। लेग बाय आता हुआ 16 पे पहुंचा स्कोर। आने वाले बल्लेबाजों में मुकेश मते बहुत अच्छे टच में है। जी हाँ, साथ में सागर तरे को भी हमने देखा एक मैच में, उन्होंने भी धुआंधार बल्लेबाजी की, तो वो भी एक खतरनाक बल्लेबाज है। बल्लेबाजी में गहराई जरूर है, यहाँ तक कि हरीश मलावकर भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। सूरज पाटिल पटकी भी गेंद, अपर कट करने की कोशिश, वाइड घोषित किया अंपायर ने। बैट्समैन की रीच के बाहर गेंद थी और तुरंत ही कह दिया 1 फॉर दी ओवर। एक बाउंसर अप कर चुके। यानी कि बाउंसर कहीं ना कहीं जाया होता हुआ सूरज पाटिल का। सोच जरूर अच्छी थी, लेकिन थोड़ी बल्लेबाज के पहुंच से बाहर थी, जिस वजह से अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया। सूरज पाटिल बाला तरे के लिए बढ़िया गेंद। जब देखा कि बैट्समैन घूम रहे हैं, जड़ में गेंद को रखा, 1 रन। एक लालच जरूर है वहां पर, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट ज्यादा खेलने का प्रयास हो रहा है दोनों भी बल्लेबाजों द्वारा। स्विच हिट के जरिए गेंद को बाउंड्री के बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि स्ट्रोक में जोखिम ज्यादा रहता है, रिवार्ड भी अच्छा मिलता है जब आप अच्छे से कनेक्ट कर लेते हो। तो बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्डमैन दोनों खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, उसी का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। सूरज पाटिल इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है, नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ। अब रन बनाना थोड़ा कठिन हो रहा है, और जिस तरह सूरज डूब रहा है, अब कहीं ना कहीं गेंदे थोड़ी ज्यादा ही रुक कर आ रही है। और करेश मात्रे खासतौर पर ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कोर इस समय 19 रन बगैर नुकसान के। 34 चाहिए, 14 गेंदें शेष। इस मर्तबा रिवर्स शॉट है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग डीप में, 1 रन। ओवर चलता हुआ ये दूसरा रन बने 20 बिना किसी विकेट के। तरह तरह के स्ट्रोक्स यहाँ पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं इस ओवर में दोनों भी बल्लेबाज, लेकिन सूरज पाटिल बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए यॉर्कर्स का भी अच्छा प्रयोग कहीं ना कहीं करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक तो काफी अच्छा ओवर घटा है, सिर्फ 6 रन खर्च किए उन्होंने। सूरज पाटिल किरोली एंड से मुड़ते हुए, फिर रिवर्स की कोशिश, शॉर्ट टर्नमैन पे खिलाड़ी, फिर सिर्फ 1 रन।
2 ओवर की समाप्ति, रन बने 21, 2 ओवर बचे हैं, रन चाहिए 32। धीरे धीरे आस्किंग रन रेट काफी ऊपर जा रहा है। दोनों जिस तरह के बल्लेबाज है सिद्दीक जी, आपको नहीं लगता है कि सीधे बल्ले से भी ये बल्लेबाज रन्स बना सकते थे? पिछले ओवर में 4 मरतबा उन्होंने रिवर्स की कोशिश की लेकिन सिर्फ सिंगल्स ही मिले। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कौन समझाए बल्लेबाजों को? अगर सर कटाने का जुनून रहे तो फिर कोई भी हाथ कटाना नहीं चाहता है। समीकरण 12 हवा असल्याला पाहायला मिळत आहे। आपण पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे वळूयात। दशरथ काकडे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित, तामणेपाडा गावचे समाजसेवक मी साई शेठ बजागे यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करायचं आहे। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक साई शेठ बजागे यांच्या माध्यमातून पाहुण्यांचा सन्मान आपण बघतोय। त्यांच्या शुभ हस्ते दशरथ काकडे साहेब आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी देत आहेत। थँक्यू सो मच काकडे साहेब, आपण या ठिकाणी आलात आणि या स्पर्धेची आपण शोभा वाढवत आहात। जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं। सामना अतिशय रोमांचक अवस्थेत आहे। 12 चेंडू शिल्लक आणि 32 धावांची आवश्यकता भादवड 11 भादवड संघाला। एक प्लस पॉइंट जरूर त्यांच्याकडे आपण बघतोय की एकही गडी आतापर्यंत बाद झालेला नाही। गेंदबाजी के लिए अक्षय पाटिल को बुलाया गया है। BC4 फॉर्मेट में सबसे पहला विकेट लेने वाले गेंदबाज अक्षय पाटिल। क्या खूबसूरत नज़ारा है सूरज के डूबने का। तुम मेरे साथ जिस दिन से चलने लगे, मुझसे चांद और सूरज भी जलने लगे। क्या बात है। 21 रन 1 विकेट। ये ओवर दोनों टीमों के अलग की हड्डी बन गए हैं, ना उगले जाए ना निकले जाए। अक्षय पाटिल करिश मात्रे के लिए इस मर्तबा हुक कर दिया है। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 6 रन। अब हम कह सकते हैं बहुत देर के बाद एक मारा, सॉलिड मारा। जी हाँ, बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख और उन्होंने कर दिया गेंद को हुक। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बड़ी स्ट्रोक के फिराक में ही थे। पिछले ओवर में ज्यादा रन्स आए नहीं थे। इस बार देखिए बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला, अच्छी पोजीशन में आकर हुक किया है। शानदार छक्का। बहुत पीछे रख दिया था वहां पर गेंद को, और जब आप पीछे रखते हैं तो बल्लेबाज भी पीछे पड़ जाता है। कई बार हमने देखा है कि अक्षय पाटिल की गेंदबाजी की जो शुरुआत होती है कुछ इस तरह से होती है। 1-2 गेंदें थोड़ी ढीली भी पड़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे ओवर उनका आगे बढ़ता जाता है उनकी रफ्तार भी बढ़ती जाती है, एक्यूरेसी भी देखने को मिलती है। इस बार भी देखना है क्या वैसा ही होगा या फिर इस ओवर को काफी बड़ा बना सकते हैं बल्लेबाज करिश मात्रे। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आ रहे हैं अक्षय पाटिल। 27 रन बिना किसी विकेट के। देखना है कि आज की शाम क्या भादवड़ 11 के नाम या साइंस खारबाव के नाम। जी हाँ, आज की शाम क्या प्रभुदास नाइक साहब के नाम या फिर महेंद्र पाटिल साहब के नाम। 27 बगैर नुकसान के विकेट की तलाश में इस समय साइश खारबाव। अक्षय पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए एक और मिस टाइम स्ट्रोक। इस मर्तबा फिर किस्मत का सहारा मिलता हुआ। देखिए आपकी किस्मत अच्छी है तो आप आसमान से गिरे तो खजूर में अटक जाते हैं। और किस्मत के धनी नजर आए हैं करिश मात्रे इस मैच में। कई बार ऐसा हुआ है गेंद हवा में चली गई है, कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं उनके। किस्मत का तो सहारा मिला है, लेकिन मैच जीतने के लिए निश्चित रूप से अच्छी बैटिंग भी करनी होगी। केवल किस्मत के सहारे तो मुकाबला नहीं जीता जा सकता है, मेहनत भी करनी होगी बल्लेबाजों को। स्कोर अब 28 रन बगैर नुकसान के। 10 गेंदों का खेल बाकी है, 25 रनों की जरूरत सुपर 7 में पहुंचने के लिए भादवड़ 11 को। आपने सही कहा, प्रयास कोशिश ये किस्मत के ताले की चाबियां हैं। अक्षय पाटिल इस मर्तबा बाला को बैकफुट पे गए, पंख लगा दिए, गेंद को उड़ती चली गई है वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच में। 6 रन। शायद शॉर्ट पिच गेंद का, वैसे ही गेंद मिली और तारामंडल में भेज दिया। गेंद से मानो उन्होंने कह दिया कि छू लो गगन तुम उड़ के, पीछे ना देखो तुम मुड़ के। कमाल का शॉट, गगन चुंबी शॉट, फलक बोस
आसमान को बोसा देकर गेंद नीचे आई है, पंख लगा दिए थे गेंद को, उड़ती उड़ती चली गई आउट ऑफ पार्क। अब 9 गेंदों में 19 रन। दबाव में आ गए हैं अक्षय पाटिल। हालांकि बहुत फाइटर क्रिकेटर है अक्षय। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। फिर से आसमानी टोला, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं बाला, और बाला ने निकाल दिया अब गेंदबाजी का दिवाला। लेंथ बॉल थी इस बार, दूर से खेला लेकिन गेंद को दूर भी तो भेज दिया है सीधे हमारे कॉम बॉक्स में। और पहली बार ऐसा अवसर मेरे पास आया कैच करने का कॉम बॉक्स में, लेकिन कैच ड्रॉप। ये तीसरा सिक्सर बाला के बल्ले से इस ओवर में। धुआंधार विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बाला तरे। एक और हुक शॉट, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर। एक ही ओवर में साइंस खारबाओं के सपने को बिखेरते हुए बाला तरे। और समझ से परे गेंदबाजी, लगातार पीछे गेंदों को रखने की कोशिश। जिस तरह की गेंदें चाहिए उस तरह की गेंदें यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। कप्तान भी काफी निराश है साइश खारबाव के। 25 रन अभी तक खर्च किए हैं अक्षय ने इस ओवर में, और मैच का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं अब ऐसे लगता है कि शायद भादवड़ के पक्ष में जाए। क्या दिलकश हुक शॉट खेला था, बिल्कुल गेंद के पीछे आकर। 7 गेंदें 7 रन। मैच का जो जान था मैच में, वो जान निकाल दी है इस ओवर ने। 7-7 का इक्वेशन। इस मरतबा ड्राइव किया, बहुत बढ़िया कोशिश, बहुत बढ़िया एफर्ट था वहां पर। हाफ और टफ चांस था, 2 रन बैट्समैन ने बनाए। अब 6 गेंदे, जीतने के लिए रन चाहिए 5। समीकरण को आसान बना दिया है बाला तरे ने एक ही ओवर में। 27 रन आए इस ओवर से। ये अवसर जरूर था। ओ हो डाइव लगाई लेकिन गेंद पहले हाथ से निकल गई थी। कैचेस नहीं लपके गए हैं। दोनों बल्लेबाजों को जीवन दान मिलते रहे हैं। बाला तरे 33 पर 9 गेंदों का सामना किया है। 13 पर बैटिंग करते हुए करिश मात्रे। करिश की पारी जरूर धीमी रही है, लेकिन बाला तरे ने जिस तरह से 4 छक्के लगाए पिछले ओवर में, वहां से मैच का रुख पलट गया है। और अब आखिरी ओवर में मात्र 5 रनों की आवश्यकता। सूर्यास्त का समय है। आज के दिन का अंतिम ओवर यहां पर शुरू होने जा रहा है किरवली के जय सावरदेव क्रिकेट ग्राउंड पर। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी नीतीश पाटिल के कंधों पर। अभी तक इस टूर्नामेंट में ऐसा हुआ तो नहीं है कि लेस देन रन बॉल किसी गेंदबाज ने डिफेंड किए हो आखिरी ओवर में, लेकिन कोई तो होता है शुरुआत करने वाला। देखना है क्या वो नीतीश शुरुआत करने वाले गेंदबाज बनेंगे। मुकाबला कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि भादवड़ के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, एक शॉर्ट कवर में खिलाड़ी है। बारी किनारा, ओ पहले बाउंस पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर रन आउट करने की कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन निशाना चूकता हुआ। और काफी तेज दौड़ लगाई थी दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल यहां पर पूरा होता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। जोरदार तरीके से स्लैश करना चाहते थे, लेकिन मोटा सिरा लगा था बल्ले का। अब 5 गेंदें शेष और 4 रनों की आवश्यकता। नीतीश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार जगह बनाई और स्मैश कर दिया है गेंद को डीप कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन, और इसके साथ ही यह मुकाबला 10 विकेटों से जीत लिया है भादवड़ 11 भादवड़ ने। यानी कि आज की शाम भादवड़ 11 भादवड़ के नाम, प्रभुदास नाइक साहब के नाम। कांग्रेचुलेशंस टीम भादवड़ 11 भादवड़ एंड हार्ड लक टफ लक साई स्पोर्ट्स खारबाव। सोमनाथ तरे की ओर से बहुत बड़ी पार्टी रहेगी साई ढाबे पर भादवड़ 11 भादवड़ के लिए। ये मैच समर कोई भी विकेट नहीं वहां पर झटक पाए गेंदबाज, क्योंकि कैचेस ड्रॉप हुए। फील्डिंग थोड़ी साधारण स्तर की रही और आखिर का जो ओवर था वो काफी निराशाजनक रहा, जिसमें 4 छक्के जड़े बाला तरे ने। 37 रनों की नाबाद पारी बाला तरे द्वारा मात्र 10 गेंदों का सामना करते हुए अद्भुत पारी खेली उन्होंने अंडर प्रेशर, और इस मैच को जीतने में कामयाब हुए हैं भादवड़ 11 भादवड़। 10 विकेटों से मैच जीता और 4 गेंदें शेष रहते हुए। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है बाला तरे।